कार्य पूरा हुआ। अब घर लौट सकते हैं। बॉस आप ही तो हैं। यह आखिरी सौदा पूरा करो, फिर कुछ दिन शांति रहेगी। जनता की सेवा में यह तो हमारा कर्तव्य है। इस कार्य के पूरा होने तक मैं दुनिया घूमने की छुट्टी मना सकती थी, अच्छी तरह आराम कर लेती। सु युयान, तुम वापस क्यों आई? मेरा सब कुछ छीन लिया। अगर तुम नहीं लौटती, राजकुमार की दूसरी पत्नी का स्थान मेरा ही होता। तुम्हारा भाग्य अच्छा है। भले ही तुम्हारी राजकुमार से सगाई हुई है, फिर क्या? वह तुम्हें पसंद ही नहीं करता। बस देखती हूं तुम्हारा सर्वनाश। मैं तो देखना चाहती हूं आगे चलकर कौन हिम्मत करेगा बदनाम इंसान को अपनाने की। छोटी सुंदरी, बस जियो साहब, आओ मैं तुम्हारी अच्छे से देखभाल करता हूं। आ जाओ। मैं तो समय में आ गया हूं। यह शरीर बहुत कमजोर है। मेरा गेट मैजिक अभी भी है। नहीं, मत करो। अभी तेरी जान बख्श देता हूं। थोड़ी देर में तेरा हिसाब करूंगा। तीव्र कामोत्तेजक दवा का असर हो गया है। इस दवा के बिना पुरुष के तुम मर जाओगी। मैं एक चीनी पश्चिमी चिकित्सक हूं। दो डॉक्टरेट वाला भी इसे सुलझा नहीं सकता। सोना भी हो तो एक सुंदर को ही सोना चाहिए। बुरा नहीं है। इस सरकारी अधिकारी जैसे चेहरे में थोड़ी बदमाशी भी झलकती है। आज के लाइव स्ट्रीमिंग दौर में यह सबको आकर्षित करने वाला व्यक्तित्व है। मैं तो पूरी तरह मोहित हो गया हूं। जहर अच्छा है, बस तुम हो। जब मैं इस मोहक जहर को उतार दूं तब तुम्हारा इलाज करूंगा। हम एक दूसरे के कर्जदार नहीं। नहीं, यह मेजबान शरीर बहुत कमजोर है। इंसान बनकर जन्म लिया है, जीवन का सम्मान करना चाहिए। तुम जहर हो, मैं दवा हूं। आज तुम मेरी दवा बनोगी। थोड़ी देर में मैं तुम्हारा जहर उतार दूंगा। जान बचाने के लिए माफी चाहता हूं। वह है जनरल सु की वह बेटी जो हमेशा जियांग हुआइजिन के पीछे भागती रहती है। असली राजकुमारी। सु युयान, अपना हाथ हटा लो मेरे पास से। कमाल है, मेरा सर्वशक्तिमान आया भी मेरे साथ आ गया। तो इस दुनिया में मैं एकदम बेजोड़ हूं। मैं तुम्हें काबू नहीं कर पाऊंगा। मांसपेशियों को ढीला करने वाला जहर। सोयू की मां, सुनो, तुमने छुरा कमर के पीछे छुपा रखा है।
तुम्हें चुभने का डर भी नहीं है। मैं मौत को नहीं बुला रहा हूं, बल्कि मेरे बिना कुछ नहीं है। यह तेरा जहर। आज रात तू मर जाएगा। मैं जहर से मर जाऊंगा, पर तेरे साथ ऐसा नहीं करूंगा। दादा, तेरी मौत मायने नहीं रखती। मैं जीना चाहता हूं। मैंने अभी जीवन का आनंद नहीं लिया। तुम्हें राजकुमार से प्यार है, सब जानते हैं। शायद यह पीछा उसकी बिछाई हुई जाल है। इसी में मर जाऊं तो भी मैं तुमसे यह गलत काम नहीं करूंगी। मैं समझता हूं। मैं तुम्हारी जान देकर भी न झुकने की भावना समझता हूं, और तुम्हारे मना करके भी मान जाने के भाव को भी समझता हूं। लेकिन अब मेरा तीर कमान पर चढ़ चुका है। मुझे छोड़ना ही होगा, इसलिए तुम मेरी बात समझ रही हो ना? क्योंकि तुम इतनी निर्मम हो। बेहतर होगा कि मैं भी तुम्हें कुछ तगड़ी दवा दे दूं। हम दोनों बिना किसी भावना के रह सकते हैं, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। तुम समझते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बूढ़ा तो मरने ही वाला है। मैं तुम्हारी हिम्मत की परवाह नहीं करता। 5-6 की बातें करना। ले आओ इसे। सुयुयान। महाराज, मैं तुम्हें 1000 टुकड़ों में काट दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। इस काम के बाद तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकती हो। जहर उतर गया। धिक्कार है। जब काम आए, इस राजा को तलाशी देकर देखो। काम निकलते ही मुंह मोड़ लेते हो। यह वही बेशर्म है, जनरल परिवार की उन्मादी बेटी। मैं ठीक हो गया। यह तुम्हारा इलाज है। यह सोने की कलगी। इसे मेरी तरफ से मुआवजा समझो। धिक्कार है। यह बोलने का अंदाज कैसा है? गिजी जैसा लगता है। तुम मुझ पर आश्रित होने की सोच भी मत। मैं तो कभी भी 2 बच्चों वाली विधवा तुमसे शादी भी नहीं करूंगा। बहुत अच्छी बात है राजकुमार, आपके नाशादी करने के एहसान का शुक्रिया। पिछले जन्म में आधा जीवन बैल बनकर जुता। अभी थोड़ी आजादी मिली थी, आराम का मौका भी नहीं मिला। क्योंकि मैं समय में आ गई हूं। मैं जीवन का आनंद लूंगी। शाही परिवार के हरम में नहीं जाऊंगी। फालतू की चिंता कर रहे हो राजकुमार। इस बार आपको मिल गया है इलाज, और मेरी कौमार्य भी पाली है। यह तो बहुत बड़ा फायदा हुआ ना। अगर तुम्हें बुरा लगे तो जाकर असली षड्यंत्रकारी को उजागर करो। आखिरकार मैं भी पीड़ित हूं। अगर वह न होता, महाराज को ऐसा अपमान क्यों सहना पड़ता? तुम तो दूसरों की ताकत से ही लड़ने में माहिर हो। सब कुछ तुमने बड़ी साफगोई से तय कर दिया। महाराज, आपका आभार। जिसने मुझे जहर दिया था, उसे मैंने पहले ही सजा दे दी है। वही है। वो आदमी कहाँ है? गांव में पली भी एक सनकी सेठ की बेटी उस पर दवा छिड़कने के बाद न सिर्फ बच निकली, बल्कि गवाह भी छोड़ गई। और अफवाहों में सुनने वाली से बिल्कुल अलग है। वह आखिर है। वह तो खोज निकालेगा मुख्य साजिशकर्ता को। दीदी, महाराज कुमार से विवाह कर चुकी हैं। वह कैसे किसी अनजान पुरुष के साथ घुल मिल सकती हैं? दीदी, सोयू की मां ने अपनी पवित्रता खो दी। बहुत अच्छा।
तुम्हारी बदनामी के बाद तुमसे शादी करने की हिम्मत, राजकुमार की दूसरी पत्नी और सुपरिवार की बेटी की उपाधि सिर्फ मेरी ही होगी। दीदी, तुमने अपनी कौमार्य, वह छुपा हुआ आदमी, इतनी जल्दी दीदी को दोषी ठहरा रहे हो। दवा देने वाला असली गुनहगार, तुमसे इसका लेना देना है। छुपा आदमी, अब सामने आओ, छोटी शैतान, छोटी जान। राजकुमारी, मैंने अनुचित बोल दिया। मुझे क्षमा याचना पसंद नहीं। लिंगफेंग, महाराज, जोर से इसके मुंह पर थप्पड़ मारो। जी, महाराज। महाराज, राजकुमार, मेरी बात सुनिए। राजकुमार, मुझे समझने दीजिए महाराज। राजकुमार, सुनिए तो राजन। मुझे और सुपरिवार की कन्या दोनों को जहर दिया गया है। बगीचे को सील कर दो, हर कोना छान मारो। इस साजिश के पीछे जो भी है उसे ढूंढ कर लाओ। सु युयान, तुम्हारी मेरे साथ सगाई तय है, फिर भी तुम मेरे छोटे भाई के साथ इधर उधर भटकती हो। तुम एकदम गवार हो, अशिष्ट प्राणी। मेरा तुमसे विवाह करना तुम्हारे जनरल परिवार को बहुत बड़ा सम्मान देना है। तुमने ऐसा किया, टोपी पहनी है। अच्छा, अब मैं महाराज से कहूंगा, यह शादी रद्द करो। तुम मुझे भूल जाओ, मेरे साथ छल किया गया है। कृपया युवराज न्याय करें। युवराज मत जाइए। युवराज, मेरा इंतजार करो। बस हो गया, अब बहुत हुआ। जी, महाराज। जी, मां तुम्हारे साथ है। पिछले जन्म में मैं अनाथ हूं, गिरोह में पली थी। मां के प्यार का अनुभव कभी नहीं हुआ। यह एहसास थोड़ा अजीब है, पर बुरा भी नहीं लगता। ठीक है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार। अब मां का दिल बस अपनी बेटी पर ही टिका है। यह पाजी, पाजी को पकड़ो। ये राजकुमारी के लोग हैं। राजकुमारी और सुयाओ मिलकर यह सब कर रहे हैं। तुम्हारी इज्जत बर्बाद करना चाहते हैं। राजकुमार रुई, मैंने तुम्हें दवा नहीं दी, मैं तो बस सुयाओ का हूं। सुयुयान के लिए एक व्यक्ति की व्यवस्था करो, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। मैं राजकुमार और सुयुयान एक ही जहर से प्रभावित हैं। तुम और सुयाओ के अलावा यह कैसे संभव है? सुयाओ उस मूर्ख का पीछा कर रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रुई वांग को दवा देने की? राजकुमारी ने रुई वांग को दवा दी। तुमने मुझे एक शब्द भी क्यों नहीं बताया? यह बिल्कुल गलत है। चोर सम्राट के सामने गया। आज की घटना स्पष्ट कर दो। मैं विवाह करने का इरादा नहीं रखता। आज की बात खत्म होने के बाद हम दोनों के बीच किसी का कुछ बाकी नहीं रहेगा। अगर सच में मैंने दवा खाकर उसे बलात्कार किया होता, तो बाद में मैं जरूर पिता से विवाह की आज्ञा मांगता। यह उसने मेरे साथ बलात्कार किया। मेरी प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई है। यह उसी की करनी का फल है। शादी न करना ही अच्छा है। लेकिन अगर राजकुमार रुई से विवाह हो जाए और मैं सुयाओ को भी खत्म कर दूं, तो और भी बेहतर होगा। मां, यह कठिन समय है। अगर मैं उससे निपटने के लिए आगे आया, 10 साल से पाली हुई सुयाओ, वह निश्चित ही ज्यादा दुखी होगी। बेहतर होगा राजकुमार रुई की तलवार का इस्तेमाल कर लें। मुझे पता है
मैं संगीत, शतरंज, लेखन, चित्रकारी कुछ भी नहीं जानती। मैं राजकुमार के योग्य नहीं हूं। बस लोगों की बदनामी का शिकार हुई हूं। कोई भी अच्छा परिवार मुझसे विवाह नहीं करेगा। कोई बात नहीं, मैं सहन कर सकती हूं। यह फिर क्या नाटक कर रही है? मेरी मदद करो सु याओ को मारने में। नहीं तो मैं तुम्हें रोज तंग करूंगी। तुम सिर्फ मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो सु याओ से छुटकारा पाने के लिए। तुम मेरी इस तलवार से सु याओ को खत्म करना चाहते हो। मैं नहीं चाहता मैं भी इस पीसने वाले के हाथों हर दिन तड़पता रहूं, हर दिन तरसता रहूं। क्योंकि मुझ राजा और सु परिवार की बेटी पर वह कामुक जहर डालने वाली सु याओ ही है। तो मैं राजा, उसे यमराज के पास ले जाना ही चाहिए था। भैया मुझे बचाओ। मां, राजकुमार रुई का आदेश है। पिताजी। मां, शाओया हमारे साथ 10 साल से रह रही है। क्या बढ़िया भूल है यह। मुझे लगता है तुम ही समझ से बाहर हो। तुम्हारी अपनी बहन तुम्हारे साथ 10 साल तक नहीं रही तो उसे मरते दम तक ठगा जाना ही चाहिए। मां दिल की कोमल हैं। बस पहले इस मुश्किल से पार पाओ। वापस जाकर दादी के सामने रो धो लो। मेरे पास अभी भी मौका है। मां। मां, प्यार देने के लिए धन्यवाद। याओ याओ ने 10 से अधिक वर्षों में, एक पल में, अगले जन्म में याओ याओ अवश्य तुम्हारी सगी बेटी बनेगी। पिताजी। याओ याओ की सांस चल रही है। दादी उसे सबसे ज्यादा चाहती हैं। अगर उसे कुछ हो गया तो दादी क्या करेंगी? यह काला दिल कमल कई तरकीबें जानता है। कहना मत, यह दुखद योजना वाकई काम कर गई। लगता है उनकी योजना है विनती करने की। तो मैं ही कर लेता हूं। ज्यादा देर नहीं लगेगी। तुम आज आसान मौत न मिलने पर पछताओगे। मां को इतना दुखी देखकर यान का दिल टूट गया। क्योंकि सु याओ को सच्चा पश्चाताप है तो चलो उसे जाने दें। बस मां थोड़ी खुश रहें। मैं थोड़ा दुख सह लूंगा। कोई बात नहीं। चाकू से कत्ल करवाने वाला तो तुम हो। अब दया दिखाकर भले बनने वाले भी तुम हो। बस तुमने उसे बेहोश किया बदचलन के तरीके से। तुम भी अपमान सहने वालों में से नहीं हो। आज तो बड़ा अच्छा अभिनय कर रही है। क्योंकि तुमने उसके लिए माफी मांगी है तो मैं उसे आज छोड़ देता हूं। परंतु तुमने मेरा नुकसान करने वाली के लिए सिफारिश की तो आज की बात मैं माफ नहीं कर सकता। तुम्हें एक जवाब दूंगा। आपने सु परिवार की बेटी से शारीरिक संबंध बना लिया। उसे राजकुमार ने शादी तोड़ दी। अब उसका जीवन कठिन होगा। नहीं होगा। जाओ 3 गज कपड़ा लेकर फांसी लगा लो। फांसी लगा लो। वह यह बेशर्म नुकसान पहुंचाने वाली फांसी पर नहीं चढ़ेगी। दुकान साफ तो है कि उसने जबरदस्ती छीन लिया मेरी बेगुनाही। आने वाले दिनों में रोज 1 और घंटा बढ़ाओ। राजकुमार, अतिरिक्त बातें मत करो। कृपया राजकुमार क्षमा करें। मेरी प्यारी यान, तुमने बहुत कष्ट सहा है। जब सु याओ स्वस्थ हो जाएगी तब मैं उसे सु परिवार से निकाल दूंगा। पिताजी, दादी मां को याओ याओ सबसे प्रिय है। अगर तुम उसे बाहर निकालोगे दादी को कितना दुख होगा। चुप रहो। पिताजी, माताजी, सु याओ को 10 साल तक अपनी बेटी की तरह पाला। बेटी भी तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहती। सु याओ को अपनी आंखों के सामने मरते देखना। बस मां बाप की सेवा कर सकूं, उन्हें थोड़ी राहत मिले। बेटी का दुख सहना कोई बड़ी बात नहीं है।
बेटी का दिल बहुत भला है। आगे चलकर माँ जरूर तुम्हारे लिए ऐसा वर ढूंढेगी जो तुम्हारे अतीत से परवाह न करे और तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करे। नहीं, शादी ही क्यों करनी है? सुपरिवार के संस्थापक सेनापति, मैं घर पर रहूंगी, ऐश्वर्य का आनंद लूंगी। क्या यह अच्छा नहीं? मां, बेटी की प्रतिष्ठा गई, फिर शादी नहीं करूंगी, आपकी सेवा में रहूंगी। जब यान ठीक हो जाएगी तब शादी की बात करेंगे। मेरी बेटी सुलिन की क्या कोई नहीं चाहेगा? यान, तुम नहीं चाहती तो मत करो, पिता ने तुम्हें पाला है। सुबह सुबह ही यह क्या मामला है? कुमारी, बेटा, अभी बाजार में अफवाहें उड़ रही हैं। सब कहते हैं सब कहते हैं कि तुम्हें राजकुमार रूई नापसंद करते हैं। अब तुम्हारी कभी शादी नहीं होगी। इतनी छोटी बात है, एक कदम चलकर देखेंगे, वास्तव में नहीं चला तो रास्ते में ही मर जाएंगे। क्या कहते हो? मैं आपको थोड़ी देर में पूजा करवाने ले चलता हूं। लोग वहां जो मन्नत मांगते हैं आखिरकार साधु ही पूरी कर देते हैं। दूसरों से मांगने से अच्छा खुद पर भरोसा करो। मुझे पूजने से बेहतर है भगवान को पूजना। असल में, वास्तव में तो यह था बात तेरे मालिक को नुकसान पहुंचाने वाला। मैं खुद उसका बदला लूंगा। इस डिब्बे में यह भैया का दिया तोहफा है, बहुत कीमती है। सब तुम्हारा है। मैं तुम्हारी माफी की उम्मीद नहीं करता, इसलिए सिर्फ भरपाई कर सकता हूं। यह जानबूझकर दिखावा है, परिवार का तुम्हारे प्रति प्यार। गलत अनुमान लगाया, मैं पहले वाली सुयान नहीं हूं। ये 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 मेरी मां का उपहार है। इसमें महाराज का दिया अनमोल खजाना है, पूरा दहनों का सेट भी है। पहली नजर में पश्चिमी झो जैसा लगता है, गौर से देखो तो नकली लगता है। जटिलता में सस्तापन भी है। यह तो तुम्हारे दिल से मेल खाता है। तुम खुद ही इसे अपने साथ रख लो। मां ने ऐसा किया, उसने उसे शाही उपहार भी दे दिए। मैंने उसे 10 साल तक मां कहा, उसने मुझे कभी कुछ नहीं दिया। नहीं, मुझे धैर्य रखना होगा। उसे वह सामान लेने दो, कल माताजी का भोज है, उसकी खैर नहीं। उड़ती हुई खुशबू। दीदी, माफ करना, मेरी ईर्ष्या ने तुम्हें चोट पहुंचाई। इस बार मैं माफी मांगने आया हूं, कृपया यह चीज स्वीकार करें। जरूरत नहीं है। तुमने मुझे कामोत्तेजक दवा दी। जुई, यह तुम्हारे हक की चीज है। तुम्हारा अपमान कर दूं तो क्या होगा? तुम्हारी आज की प्रतिष्ठा पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। मैं देखती हूं तुम आगे चलकर किसी अयोग्य व्यक्ति से ही विवाह कर पाओगी। हाँ, याओ याओ ने बस एक पल की भूल की, गलत काम कर बैठी। आज के बाद कभी नहीं। दीदी, मुझे माफ कर दो। गलती मान लेना बहुत अच्छी बात है। याओ याओ अभी ठीक नहीं हुई है। युयान, तुम उससे बहस मत करो। दादी माँ, माता जी, मंत्री का दिल तो नाव समाये रखता है। दूसरों की गलतियां आप क्षमा करें तो क्षमा है। मुझे भी उदार बनाइए। चिगोन मठ के बोधिसत्व, सभी को खड़े हो जाना चाहिए। आपको बैठने दीजिए। माताजी, युयान को सदमा लगा है। आप उससे नाराज न हो। यह आपके जन्मदिन के लिए आपके पुत्र का उपहार है।
बुजुर्ग माताजी का जेड गुम हो गया है। परसों रात बुजुर्ग माताजी ने जेड ब्रेसलेट देखने के बाद इस दासी ने निश्चित ही उसे डिब्बे में वापस रख दिया था। फॉर्म सफाई और रखरखाव करने गई थी, उसने पाया कि जेड गायब है। क्या? जब मूल मालिक पहली बार सुपरिवार लौटा था, जब मूल मालिक सुपरिवार वापस आया था, तो उस पर झूठा सोना चुराने का आरोप लगा दिया गया। इस बार सु याओ ने जेड का इस्तेमाल किया है और फिर से झूठे आरोप लगाना चाहती है। फिर यही हरकत करने आए हो। बड़े अफसोस की बात है, मैं वह पुराना कमजोर इंसान नहीं रहा। फिर तुम ही हो न। पिछली बार का सोना तुम्हारे कमरे से ही बरामद हुआ था। गांव में पली भी, पर तहजीब नहीं आई। मैं जनरल के महल की असली बेटी हूं। मैं अपने ही घर की चीज क्यों चुराऊंगी? जिस दिन मैं महल में वापस आई, उसके अगले ही दिन मुझ पर चोर होने का झूठा आरोप लगा दिया गया। कृपया बताइए, इस सबसे सबसे ज्यादा फायदा किसको मिला है? याओ याओ हमारी बेटी है। हमने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। वह सुशील और विद्वान है, तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं है। हमने पहले ही कह दिया था, हम उसे अपनी ही संतान मानते हैं। फिर भी तुमने ड्रैगन की खातिर झगड़ा किया, चोरी करके तुम पर इल्जाम लगाने गया था। याओ याओ के असली माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। जबरदस्ती उसे महल से निकालना चाहते हैं, तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम लोग अगर याओ याओ को एक बार माफ कर दो, वह इस महल में हमेशा रह सकती है। वह युयान ने मेरा सोना चुराया, मैं भी कर सकता हूं। अतीत की बातें मत छेड़ो। सु याओ, तो यह तुम्हारी चाल थी। सु याओ ने मुझे दबा दी। पूरी राजधानी में मेरी हंसी उड़वा दी। आप न केवल उसे दोष नहीं देते, बल्कि उसकी इतनी रक्षा भी करते हैं। दादी, क्या वही आपकी असली पोती है? पिताजी, माताजी, मैंने दादी का जेड नहीं चुराया। पहली बार एक दुर्घटना थी, दूसरी बार यह जानबूझकर किया गया था। पिताजी, कृपया इस मामले की पूरी तहकीकात का आदेश दें। भूमि को 3 हाथ गहरा खोदना पड़े। दादी की हरा पत्थर की चूड़ी जरूर ढूंढनी होगी। ढूंढो। अरे कोई है? सब तलाशी लो। हाँ? मैंने अपने लोगों के साथ पूरी तरह से खोजा है। युजी युयान के पास नहीं है। मिल गया। माताजी का जेड सुयाओ के कमरे में है। मिल गया। माताजी सुयाओ से बेहद प्यार करती हैं। बुजुर्ग माताजी याओ याओ को बहुत प्यार करती हैं। वह बुजुर्ग माताजी की सबसे प्रिय जेड ब्रेसलेट चुरा लेती है। सबसे प्रिय जेड ब्रेसलेट चुरा लेती है। बेशक मुझे फंसाने के लिए। कल उसने तोहफा देने के बहाने असल में मुझे फंसाया, लेकिन अफसोस, मुझे धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया। अब समय नहीं बचा है। दादी का सामान मेरे कमरे में रख दो। मैं राजकुमार रुई के सामने हूं। तुम्हारी जान बख्शने की विनती कर रहा हूं। तुम्हें अब भी पछतावा नहीं है। अरे कोई है? सु याओ को तुरंत ले जाओ। सु याओ, तुम्हें लगता है कि जनरल के महल से निकाल दिया जाना ही अंत है? नहीं, यह तो तुम्हारे बुरे सपने की शुरुआत है। मूल मालिक ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था। तुमने एशिया में आकर उसे मार डाला। अब जब मैं यहां आ गई हूं, तो उसका बदला मैं ही चुकाऊंगा। उसने आखिर कितना देख लिया। सुजी, आपका शौक सराहनीय है। राजकुमार और मैं, क्या मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है? तुमने मेरे साथ जो कुछ किया है, मैं एक नजर में पहचान सकता हूं। हमारे गांव में एक बूढ़ा आदमी था। उम्र थी 109 साल। राजा जानता है क्यों?
क्योंकि वह दूसरों के मामलों में नाक नहीं डालता था। सचमुच बिल्कुल भी नहीं। खाली गायब हो गई। सुयाओ, इस शरीर की असली मालकिन मैं तुझे सच में बहन मानती थी। सु परिवार ने तुझे 10 साल पाला। तू किसी की इज्जत बर्बाद करना चाहती है। यह कहाँ है? तेरे पैरों के नीचे का हिस्सा बिल्कुल संवेदनहीन हो गया है। अंतरिक्ष में आ जाओ, अच्छे से पौधे जैसा जीवन जी लो। सु युयान, तू पागल है। तेरा भी अच्छा हाल नहीं होगा। तूने अपनी पवित्रता खो दी है। राजकुमार और राजा रुई का अपमान किया है। कोई भी तुझे नहीं चाहेगा। मैं देखती हूं तू आगे कैसे अच्छे दिन बिताएगी। मेरे आगे के दिन अच्छे हो या न हो, तुम बस इस जगह में बैठकर अच्छे से देखते रहो। मैं खुद किसी से झगड़ा नहीं करता, लेकिन अगर किसी ने मुझे छेड़ा तो उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाएगी। राजकुमारी, अब तुम्हारी बारी है। किंग फेंग, मेरे पिता ने ही तुम्हारी पढ़ाई के लिए चांदी और लोहा दिया था। अब तुम्हारी सफलता का समय आ गया है। मेरे पिता फिर बीमार पड़ गए हैं। तुम्हें ढूंढने आई हूं। तुम हमसे रिश्ता तोड़ना चाहते हो। कोई शिव, अगर तुम इस तरह जिद करोगे तो मैं तुमसे और नफरत करूंगी। छोड़ दो, छोड़ दो। बिटिया, छोड़ दो। 10 साल कठिन पढ़ाई की, तुम्हें सर्दी से मौत क्यों नहीं आ गई? तुम कौन हो? रुको, मेरी बिटिया। पर यह तो सेनापति सु की बेटी है। तो आप सु जी हैं। ईमानदार अफसर भी घर के झगड़े नहीं सुलझा पाते। मैं कभी चुई शू से शादी नहीं करूंगा। पर मैं 2 महीने से गर्भवती हूं। अब मैं अपना मुंह कैसे दिखाऊं? यह आदमी सच्चा प्रेमी है। परीक्षा पास करते ही सब भूल गया। बिल्कुल, बहुत क्रूर है। बहुत ज्यादा है। हर बार मैं स्पष्ट रूप से बाद में तुम्हें गर्भनिरोधक दवा पिलाने की बात कहता था। तुमने मेरी सहमति के बिना मेरा बच्चा गर्भ में धारण कर लिया। तुम मुझ पर दोष लगाने की हिम्मत करती हो। खून बह रहा है। बहुत प्यारा है। तुमने गर्भ को हिला दिया है। लाल दिखाई दिया। किंग शेंग इतनी जल्दी में नया अतीत चाहता है। जरूर ऊंची डाली पकड़ने के लिए है। तो मैं तुम्हारे लिए एक ऊंची डाली का इंतजाम करती हूं, इतनी ऊंची कि तुम सोच भी नहीं सकते। बच्चा चला गया। मैं भी नहीं जीना चाहती। दूसरों की गलती से खुद को सजा देना सबसे बड़ी मूर्खता है। अगर तुमने आत्महत्या की, घर वालों का क्या होगा? लेकिन मेरी इज्जत तो बर्बाद हो गई। पिताजी भी पड़ोसियों के बीच बदनाम हो जाएंगे। तुम इतना अंदर ही अंदर क्यों घुल रही हो? मेरी तरफ देखो। मेरी इज्जत तो गई, फिर भी मैं ठीक हूं जियांग। ऐसे बस तुम जीवित रहो। मैं एक बहुत कुशल वैद्य ढूंढ रहा हूं तुम्हारे घर, तुम्हारे पिता को ठीक करने के लिए। अब तुम उस नीच आदमी के लिए एक बूंद आंसू भी मत बहाना। पर मैं उससे नफरत करती हूं। मैं उसका खून पीना चाहती हूं, उसका मांस नोचना चाहती हूं। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी आंखों से देखने दूंगा। यह किन
देवता के सिंहासन से गिर जाएगा। बिल्कुल सही। मेरा एक दुश्मन है। यह किन सुंदर और साफ सुथरे चेहरे वाला है। यह मेरे लिए सुविधाजनक ही है। लोगों को ढूंढने की मूर्खतापूर्ण कोशिश कर रहा हूं। सुजी, आपका बहुत बड़ा उपकार है। गर्भपात से शरीर को चोट पहुंचती है। अच्छे से आराम करना होगा। मैं अभी इंतजाम करता हूं। घुटने मत टेको। मेरे सिर के पीछे, पर उसमें आंखें तो लगी हुई हैं। तेरी किस्मत का सितम अभी शुरू हुआ है। कमीना, यह छिन तो प्यार के गीत लिखने में माहिर है। अच्छा है, मेरे लिए आसान होगा। बूढ़े को मर्द भेजो। वह बूढ़ा, वैसे ही बदला लो। तुम्हें एक देता हूं। सुंदरी कुत्ते के साथ अनंत काल तक। इस सुगंध में मिलाया है जोश बढ़ाने वाला मसाला। शुरुआत अच्छी हुई, अब नाटक शुरू होता है। राजकुमार की पत्नी। यह क्या मामला है? तुम कौन हो? महाराज, हुजूर, मैं निर्दोष हूं। हुजूर, मुझे कुछ नहीं पता। वान्यू, मान वान्यू, पिताश्री ने तुम्हें नजरबंद किया है। तुम न सिर्फ पश्चाताप नहीं कर रही, बल्कि खुलेआम प्रेमी से मिल रही हो। मैं सिर्फ 1 महीने के लिए गया था और तुमने मुझे पहना दिया इतनी बड़ी बदनामी की टोपी। महाराज, कोई है, कोई है। कागज, कलम और स्याही ले आओ। एक और कविता लिखो। युवराज, युवराज। वन्युए, मनवान्यू, अब तुम्हारे पास और क्या बचा है? युवराज, महाराज, महाराज, मैं निर्दोष हूं। मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं किया जो आपके प्रति अविश्वास हो। राजकुमार, युवराज ही किसी के साथ संबंध रखती है। राजकुमार ने पकड़ लिया है। तलाकनामा लिखा जा चुका है। किनफो किनजेंग, राजकुमार ने तलवार से मार डाला। वह वास्तव में वह नहीं है, असली सुलूमा। इसलिए राजकुमार ने शादी तोड़ दी।
कोई उथल पुथल भी नहीं हुई। पलटते ही पूरा महल उलट पुलट हो जाएगा। राजकुमार के सामने शायद उसका प्यार ही खत्म हो गया है। सोयू की मां, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है। इस दुनिया में अब कोई सुयाव नहीं बची। राजकुमार और राजकुमारी गुप्त संबंध रखते हैं। आगे भी जीवन मृत्यु से बदतर ही रहेगा। अब तुम चैन से सो जाओ। मैं तुम्हारी पहचान ले लूंगा। अच्छे से जीना। मैं तुम्हें तुच्छ समझने वालों को सबक सिखाऊंगा। तुम्हें नई नजर से देखेंगे। मंत्री लिंग के तीसरे पुत्र लिंग हेकिंग भेंट चाहता है। कहा जाता है कि आपने यह पत्र पढ़ लिया है। स्वयं ही उनसे मिल लेंगे। पूछो तुम कितने दुखी हो सकते हो। तांग संज ने शैम्पू से सिर धोया। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मजेदार दोस्त आ गया है। तुम एक और प्याला पी लो। मैं नहीं पीऊंगा। कुत्ता है। ओह ओह हम टिंग, तुम कब से यहां हो? और तुम? बारिश की बूंदें, 2 बूंदें, बारिश की बूंदें। अरे देसी, हम दोनों को मिलकर इस 2000 साल की बुद्धिमत्ता के सार को हमें इतिहास की किताबों में एक गहरी और शानदार छाप छोड़नी होगी, वरना यह जीवन व्यर्थ है। समय यात्रा करके भी प्रसिद्ध न होना बेकार की समय यात्रा के समान है। थोड़ा सा झटका देना है। माफ कीजिए, मैं एक जासूस था समय यात्रा से पहले। मेरे पास एक सर्वशक्तिमान आयाम है। मेरे आयाम में एक शस्त्रागार है, खेती क्षेत्र और सब्जी बाजार भी है। मुझे खाली हाथ शुरुआत नहीं करनी है। तो तुम एक सशक्त खिलाड़ी हो। क्या तुम्हारे पास कोई योग्यता है? तुम्हारे पास सिस्टम है। तो फिर तुम बड़े बॉस हो। मैं अब घोषणा करता हूं। अब शुरू करो। मैं लिन किंग तुम्हारा छोटा प्रशंसक हूं। सीधी बात करो। बोलने का तरीका सीधा रखो। बात करने का ढंग सरल रखो। नहीं, मैं बस यही चाहता हूं। मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूं। ठीक है। हालांकि मुझे हंगामा पसंद नहीं है, लेकिन हम एक सौदे पर सहयोग कर सकते हैं। तुम कौन सा व्यवसाय करना चाहते हो? मेरे यहां आने से पहले मैं लोक कल्याण अनुसंधान का काम करता था। अभी गर्मी का मौसम है। पहले नाइट्रिक अम्ल से बर्फ बनाते हैं। पहले खूब पैसा कमाते हैं, फिर साबुन बनाने के लिए साबुनीकरण करेंगे। आसवन से शराब शुद्ध कर लेंगे। उनका पीछा करो। तुम्हारे लिए तो यह आसान काम है। तो मैं वितरण संभालूंगा और उत्पादन भी मैं देखूंगा। हम आधा आधा बांट लेंगे। कैसा रहेगा? राजकुमार दोपहर बाद लिन कुमार सुजी से मिलने आएंगे। बारिश में एक व्यक्ति महल के बाहर चाय पीने गया। इससे मेरा आकाश मजबूत हुआ। प्रतिष्ठा की परवाह नहीं की, दूसरे पुरुष के साथ मिलने गई। मैं उसके बारे में कैसे सोच सकता था? हर बात में जंगली शब्द। शादी कर लो। कुमारी, बड़ी मुसीबत हो गई है। राजकुमार रुई महल के द्वार पर ही। राजकुमार कान को घोड़ों से चीर डाला। कितना कठोर इंसान है। महारानी के भोज में उसे जहर देने वाला राजकुमार कांग ही था। अब तो दाफिन का बड़ा राजकुमार। क्या अब राजकुमार अकेला बचा है? बिल्कुल सही। महाराज की संतानें कम हैं। राजकुमार रुई को भी महारानी मां का संरक्षण मिला है, और वह युद्ध में बहादुर है, और युद्ध में बहादुरी से लड़ता है। ऐसा साहस कैसे दिखा सकता है? आखिर कैसे? यूहिंग देश की सीमा अभी भी शांत नहीं है। उपकरण: शोरा से बर्फ बनाना, साबुन और शराब शुद्ध करना। मैंने रात भर में बना लिया है। तुम्हारी योजना बिल्कुल सही है। कल ही बातचीत हुई थी।
आज ही योजना तैयार हो जाएगी। आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। आओ एक पेड़ लगाते हैं। कितनी आसान बात है। बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। वह तो बिल्कुल भी नहीं। इतनी जल्दी मेरे मामले में आ गए। राजकुमार, चलते हैं क्या? जाकर लिन हेकिंग को चेतावनी दो। कहो कि सुजी से दूर रहे। कहां जाना है? उसकी प्रतिष्ठा। कोई बात नहीं। फिर आप इतने बेकरार यहां क्यों आ गए? पहले तो बस मुक्के ही मजबूत समझते थे आपके। अब पता चला ज़बान भी मुक्कों जितनी ही तेज है। सुनो, कल रात तुम मेरे सपने में आए थे। क्या? उस समय तुम 7 रंगों वाले बादल पर मुझ पर जीभ दिखा रही है। मैं 7 रंगों वाले बादल पर बैठा हूं। तुम मुझ पर जीभ दिखा रहे हो। यह हवा कैसी चल रही है? भाई, तुम ठीक अर्जुन के पैरों पर बैठे हो। यार, मैं इंद्र का कुत्ता हूं। देवता एरलांग प्रवेश करता है। टीजी, मैं बहुत उत्सुक हूं। तुम जैसी लड़की आखिर किससे शादी करेगी? आखिर किससे विवाह करेगी? बेशक एक ऐसे व्यक्ति से जिससे प्यार न हो। तभी तुम उसे कुत्ते जैसा समझ सकती हो। जिसे तुम पसंद करती हो वह तुम्हें सिर्फ कुत्ता समझेगा। इसे ही कहते हैं आधे अधूरे में मैं कभी नहीं हारा। असली प्यार में, सच में, सब कुछ दांव पर लगा दूंगा। सब हार गए। सब खत्म हो गया। मालिक, यह कालिक तो बिल्कुल स्याही जैसी काली है। अचानक ही खुशी गम सब आने लगे। यह तो एक तरफा प्यार नहीं है। यह क्या है? क्या है? बस करो युयान। तुम अगर ऐसे ही चलते रहे, तुम्हारी किस्मत तुम खुद ही बर्बाद कर दोगे। मैंने शादी का कभी सोचा ही नहीं। इसलिए मैं हर रोज मां को समझाती हूं, लड़कियों के लिए शादी ही एकमात्र रास्ता नहीं है। बस आखिरी औपचारिकता निभा रहे हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। तुमसे बस नजर मिला ली है। तुम ही चले जाओ। तुम अभी अभी तो जिसे पसंद नहीं है कुत्ते जैसा व्यवहार करना। मेरे पास मत आओ परेशान करने। मैं तो राजकुमारी से विवाह करूंगा। जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि पाऊंगा। निश्चित ही तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। मैं संसार की किसी वस्तु से दुखी या प्रसन्न नहीं होता। परंतु इन दिनों मेरे मन में लगातार कटुता भर गई है। यह सब उसी के कारण हुआ है। क्या यही अनुराग है? तो मुझे सुलिन दंपत्ति के सामने यह बात रखनी होगी। उसके हाथों हार मानने से पहले पहले उससे शादी कर लो। महाराज, राजवैद्यशाला के प्रमुख वैद्य लोग सभी उसकी चिकित्सा कला देखकर उसे गुरु बनाना चाहते हैं। उसमें ऐसा पहलू भी है, बहुत दयालु और समझदार। याओवांग घाटी के मुखिया का बेटा लोवू। लो सू, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। इसलिए मैंने कुछ तैयार किए हैं। मच्छर और बीमारी से बचाने वाले सुगंधित थैले। मुझे सच में मच्छर काटते हैं। विभिन्न प्रकार की खुशबू। यदि आपको कोई सुगंध पसंद है या कोई सुगंध नापसंद है तो वह उस पसंद की ओर आकर्षित होगी और नापसंद से दूर रहेगी। न्यायाधीश लो इतने मेहरबान हैं। क्या आप मुझे पसंद करते हैं? बस इतना ही। मालिक लो युआनपांग फिर से जनरल के महल में गया। यह काला तो स्याही जैसा है। घबरा गया, वह घबरा गया। इतनी देर रात उससे मिलने का क्या बहाना बनाऊं?
स्वर्ग की आज्ञा का पालन करते हुए सम्राट का आदेश। सुलिन की पुत्री सुयुयान सुशील और उदार, कोमल और ईमानदार, गुण और रूप उत्कृष्ट, राजकुमार जियांग हान्यू के साथ स्वर्ग की बनाई जोड़ी। इसलिए सुयुयान को नियुक्त किया जाता है। राजकुमार जियांग हान्यू के साथ रुई की सगाई तय की जाती है। उन्हें मुख्य रानी बनाया जाए। शीघ्र विवाह संपन्न हो, शुभ मुहूर्त में विवाह संपन्न हो, शीघ्र विवाह संपन्न हो। यह सम्राट का आदेश है। यही आदेश है। सम्राट का यही आदेश है। मैं अभी पिताजी से विनती करने ही वाला था और अब यह विवाह का आदेश आ गया। शायद दादी माँ ने कहा होगा, बहुत अच्छा हुआ। राजकुमार रुई तलवारबाजी में निपुण हैं, वीर और चतुर भी हैं और सेना का पूरा समर्थन भी उन्हें प्राप्त है। महाराज की इस कृपा के लिए धन्यवाद। आजकल बाजार में अफवाहें हवा की तरह उड़ रही हैं। यह सबसे बेहतर विकल्प है। यान ए, तुम और राजकुमार रुई। तुम्हारे लिए राजकुमार रुई ही तुम्हारा सबसे उचित सहारा है। तुम ठीक कहते हो, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कहा, तुम सही हो। यह शादी तो बहुत अच्छी है, बहुत ही बढ़िया। शादी किसकी कर रहे हो? औरत को दुनिया की सबसे अमीर बनने पर ध्यान देना चाहिए, फिर अकेले खुश रहो। खासकर जब उसने पहले ही छोड़ दिया था, मुझसे ब्याह करने से साफ इनकार कर दिया। फिर इस शादी का मतलब ही क्या रह जाता है? मुझे उससे बात करनी होगी, मिलकर विरोध करेंगे। हमारे पास आने का क्या कारण है? क्या हमारी सोच एक जैसी है? शादी से पहले एक बार मिल लेना चाहते हैं, थोड़ी राहत मिल जाएगी। पहली मुलाकात के समय की तीखी बहस। तुम्हें विवाह का आदेश पता है ना? वह सच में नहीं था, मैंने अपने पिता से मांगा था। भले तुम्हारे पिता न जाते, मैं तो जाने वाला ही था। मालिक, तुम भी जानते हो, मैं गांव में पला बढ़ा हूं। वे हैं गुनकला सब, हर एक में मैं अकुशल हूं। बस एक टेढ़ा अंकुर हूं, लड़खड़ाता हुआ, छूटा हुआ, गिनती पूरी करने वाला। तुम सच में क्या सोच रहे हो? राजकुमार रुई, आप इतने श्रेष्ठ हैं। कलम से दुनिया को लिख सकते हैं, घोड़े पर सवार होकर आसमान को जीत सकते हैं। बिल्कुल एक अकेला भेड़िया, चांद को गर्जना देने वाला अजगर, बर्फ पर चलने वाला लुए यिंग। इसलिए महाराज, आप इतने असाधारण हैं। तो मुख्य रानी की अपेक्षाएं बहुत ऊंची होंगी, तो मैं स्पष्ट रूप से योग्य नहीं हूं। इसलिए कृपया राजकुमार रुई, आप जाकर सगाई तोड़ दो। बस इतना कहना है। खत्म। मैंने राजकुमार के बारे में सोच लिया है। आप बस सम्राट और महारानी से। वह सुयान बदनाम है। राजकुमार नहीं चाहते, मैं भी नहीं चाहती। शादी के लिए पीछा करना, बैग वापस किया जा सकता है। और भी है। लगता है सिर्फ खुद को कम आंकना काफी नहीं है। लगता है सिर्फ खुद को कम आंकना काफी नहीं है। कुछ तेज मसाला डालना होगा। फिर महारानी राजा की शादी की प्रतीक्षा कर रही थी। लेकिन शादी तो हुई। शादी महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे बीच केवल एक दुर्घटना थी। और साथ ही महाराज, आपने मुझसे कभी शादी न करने का वादा भी किया था। भले ही वादा निभाने के सिद्धांत पर चलते हुए राजकुमार वांग को भी सामने आकर शादी तोड़नी चाहिए। सम्राट ने शादी तय की है। मजाक नहीं है। मजाक मजाक नहीं है। अजीब बात है। मैंने तो कारण बता दिया। पीछा करना काफी हो गया। वह साफ तौर पर मुझसे मजाक कर रहा है। फिर भी मुझे क्यों नहीं छोड़ रहा? दूसरी लड़कियां कविता गा सकती हैं, केवल मुहावरे बना सकती है। मगर अजीब बात यह है कि मैं ही इस राजा को बेकाबू होकर उससे प्यार करने लगा हूं।
कोई बात नहीं। जो भी इस राजा की नजर में आता है उसकी कीमत चुकाने से नहीं हिचकूंगा। उसे पाने के लिए कार्रवाई करूंगा। कल मैं खुद तुम्हारे दरवाजे पर आऊंगा और एक बार फिर विवाह का प्रस्ताव लेकर। यह तैयारी, यह तैयारी, यह तैयारी, यह तो जुलूस सा लग रहा है। राजकुमारी की शादी से भी शानदार है। राजकुमार रूई खुद पैसे खर्च कर रहे हैं, अलग से एक और शादी का उपहार दे रहे हैं। सचमुच सुपरिवार का मान बढ़ा दिया। दक्षिण सागर का मोती 10 बोरे, 10 बोरे, बोशी 10 पीटे, शू जिनयुन सैकड़ों प्रकार, शुद्ध सोने के आभूषण 12 सेट, रुई वांग जैसा महान, इतना सोना, चमकती सोने की चमक वाकई सुंदर है। सुश्री सु से सचमुच ईर्ष्या होती है। पहले की सगाई की भेंट राज परिवार ने दी थी। यह मेरे रुई राजवंश की एक और भेंट है। आपकी पुत्री, पिछले दिनों इस राजा के मामले के कारण उसे कलंक सहना पड़ा। इस राजा को उसे अवश्य प्रतिष्ठित बनाना है, सबसे जिससे लोग ईर्ष्या करते हैं। आंखों में चमक आ गई। ये तो मेरी इस राजकुमार के लिए दी गई शादी की भेंट होनी चाहिए। बहुत संतुष्ट हूं। मेरे इस महान कारनामों वाले पिता वाकई बहुत खतरनाक हैं। यहां तक कि एक सम्मानित राजकुमार भी खींचने के लिए मेरी प्रतिष्ठा की परवाह नहीं की, इतनी बड़ी कीमत भी चुकाई। असली काबिलियत वाले लोग सचमुच 3 बार बुलाने लायक होते हैं। ऐसे पिता होने पर और क्या चाहिए। यान ए राजकुमार रुई ने इतना शोर मचाया। देखते हैं अब क्या कहते हैं। तुम आखिरकार यहां आ गई हो। राजकुमार रुई के लिए एक छोटा राजकुमार पैदा करो। तुम्हारा दर्जा पहाड़ जैसा मजबूत हो जाएगा। तुम क्या समझते हो, एक बेटी को जन्म दो तब कहो दर्जा मजबूत हुआ। हमेशा से माता और पुत्र का ही महत्व रहा है। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना, माता और पुत्री का महत्व। सोचो तो, वह पुत्र तो अपने ही परिवार का कार्य संभालता है, पुत्री दूसरे परिवार के कार्य की देखरेख करती है। क्या यह बड़ी बात नहीं है। कुमारी लिन कुमार ने किसी को भेजा, एक पत्र भिजवाया है। और सुकुमारी के पास भी पत्र भेजा। शाही विवाह फरमान सबको सुनाया जा चुका। चूंकि सगाई तय हो चुकी है, वह मेरी पत्नी है, मैं स्वयं उन संबंधों को काटूंगा। यह तो स्वाभाविक ही है। महाराज, मुझे पता नहीं था कि राजकुमार रुई यहां आएंगे। यह राजकुमार लिन हेकिंग से मिलने आया हूं। राजकुमार रुई, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें। मैं स्वयं अपने बेटे को बुला लाता हूं। मैं स्वयं अपने बेटे को बुला लाता हूं। यह है आपका सेवक लिन हेकिंग। राजकुमार रुई को प्रणाम। आप बहुत सोच रहे हैं। मैं न केवल सुश्री सु के प्रति कोई गलत इरादा नहीं रखता, बल्कि मैं आपके ही पक्ष में हूं। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब? शाओमिन सुश्री से मिला, उनके साथ व्यापार किया, आज उनकी बहुत आदर करता हूं, उनकी हर आज्ञा मानने का फैसला किया है। वह रुई राजकुमार की पत्नी बन गई हैं और आपके परिवार की सदस्य हैं। तो शाओमिन स्वाभाविक रूप से आपका साथ देगा। योजना बिल्कुल सटीक है। व्यापार में तुम्हारा पूरा अधिकार है। यूं हुई ऊपर बताई गई बातों को पूरा करो। यूं हुई बाद में जब तुम अपनी प्रेमिका को पालोगे, हमेशा मदद करते हो। तुम 8 बच्चे एक साथ जन्म दो। यदि वर्षा के इस व्यक्ति में प्रेम भावना होती तो वास्तव में ऐसे शब्द नहीं लिखे जा सकते थे। राजकुमार और कांगवांग
दोनों ही लिन परिवार को अपनी ओर खींचना चाहते थे, फिर भी इतनी आसानी से मेरे पक्ष में आ गए। क्या यह सु युयान के कारण है? इस स्त्री के रहस्य वास्तव में दिलचस्प हैं। राजकुमार का मन अंदर ही अंदर खुशी से भर गया। अभी लिन परिवार के आड़ू के फूल तोड़े ही थे, अब लो परिवार के तोड़ने चले हो। राजकुमार का यह ईर्ष्या भाव तो बहुत प्रबल है। तुम्हें पसंद है, यह मैं नहीं रोक सकता, पर उसकी सगाई तय हो चुकी है। यदि तुम व्यक्तिगत भावनाओं के कारण जिससे उसकी प्रतिष्ठा खराब हुई, मुझ पर दया न दिखाने का दोष मत दो। भले ही राजा ने चेतावनी न दी हो, उसके साथ कुछ भी बुरा मैं कभी नहीं करूंगा। कितना सुंदर है, तुम्हारे हाथ बहुत चतुर हैं। रेन फेंग अपनी पोती को देखना चाहता है, अपनी पोती को देखना चाहती हूं। तुम्हारी नानी है वो, और मैं गहरी सहेलियां हैं। यू ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, मैं ना भावनात्मक रूप से ना ही नैतिक रूप से, इसलिए मैंने सम्राट से शादी का आदेश मांग लिया। महारानी शी, महारानी शी, महारानी शी, महारानी शी। मुझे सुनने को मिला तुम और मंत्री लिन के बेटे हेई में व्यापार कर रहे हो, हेई में व्यापार कर रहे हो। कई कियांगझो शरणार्थियों को काम पर रखा है, सरकार की बड़ी मदद की है। अरे कोई है? सो परिवार की बेटी। 6 सेट रेशमी महल पोशाक, 12 चंदन की नक्काशीदार कलाकृतियां, एक सफेद मकरानी मूर्ति, 7 जोड़ी चंद्रमा रत्न कान के बालियां। महारानी माता को धन्यवाद, महारानी माता आपका आभार। महारानी माता तो बहुत उदार हैं। राजकुमार रुई से विवाह करो, 4 या 5 में। यह उदार दादी, अब यह भी मेरा है। आखिरकार मेरी बारी आई। इस तरह देखो, इस तरह देखो, इस तरह देखो, यह रिश्ता तो बुरा नहीं है। मैं तो तुम्हें बहुत पसंद करती हूं। अब तो बस यही उम्मीद है कि तुम और राजकुमार रुई शादी कर लो। क्या तुम इसे बदलकर एक बार पुकार सकती हो, महारानी दादी? सुश्री सु, कृपया ठहर जाइए। पिछले कुछ दिनों से मैं लो एक समस्या में फंसा हूं। भूख नहीं लगती। कृपया सुश्री सु मेरी शंका दूर करें। तुम बोलो, सुजी। पहली नजर में खुशी है, या फिर तुम्हारा मन न लगना ही तोहफा है? अगर तुम अब तक नहीं माने तो लो गोंगजी, शाही प्रतिष्ठा अवहेलना नहीं की जा सकती। मेरे लिए तो राजकुमार रुई से विवाह करना ही सर्वोत्तम नियति है। मैं कोई अच्छा पात्र नहीं हूं। कृपया लो गोंगजी स्वयं को मुक्त करें। धन्यवाद सुगुनिया आपके स्पष्टीकरण के लिए। रिंग से सबसे ज्यादा डर लगता है। महाराज, कुछ सोच में डूबे हुए कोई मुझ पर पहली नजर में मर मिटा, और मैं उसे बचा नहीं सकती। मैं किसी का पीछा करूंगी। रिंग लेना सबसे बुरा लगता है, इसलिए मन बहक गया। रास्ता साफ नहीं दिखा। वह सचमुच सीधी सादी है,
सिद्धांत और सीमाएं हैं और गहराई छुपाए हुए है। सचमुच शादी का दिन जल्दी आए ताकि उससे एक बार मिलने के लिए मुझे मौका ढूंढना न पड़े। किंगतांग दुखी मत हो। झाओ कैसे सुयुयान जैसी औरत पर मर मिटा है। बदनाम पागल औरत। सच में वह तो बस सुपरिवार की सैन्य उपलब्धियों का सहारा लेती है। पहले तो राजकुमार को बहलाती थी, अब रुई राजकुमार को फंसा रही है। ऐसी चंचल स्वभाव वाली ऐसी औरत सबसे ज्यादा नफरत के काबिल है। तुम सब चुप रहो। वह सु लड़की अद्वितीय सुंदर है। यहां तक कि लिंग तीसरे युवराज और लो न्यायाधीश भी सभी उसकी तारीफ करते हैं। वह राजकुमार रुई को मोहित कर सकती है। जो उसमें कोई खास बात है। राजकुमार जैसे महान नायक को केवल चिंगतांग दीदी ही इस लायक हैं। मैं सुयु की मां को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसका घमंडी अंदाज। कल ही मैं लोगों को लगा दूंगी, उसे और लिन हेचिंग को, साथ ही लो वू की अफवाहें पूरी राजधानी में फैला दूंगी। फिर देखूंगी वह क्या करती है। राजमहल में ब्याही गई है। यह चाय कला तो निपुण है। दुर्भाग्य से मुझसे पड़ गई। मुझे बदनाम करना चाहती हो तो पहले देखें कौन टूटता है। मारो मुझे। मैं तुम्हारी जुबान का वही इंसान, कुख्यात पागल सु युयान। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मारने की। मैं तुम्हें सुपरिवार की बेटी के रूप में नहीं मार रही, बल्कि राजकुमार रुई की पत्नी के रूप में मार रही हूं। भविष्य की शाही बहू होने का साहस करते हो। यह सबसे बड़ा अपमान है। वैसे तो अभी हम राजा के सामने जाकर न्याय मांगते हैं। मेरे पास इतने सारे रुपए नहीं हैं। मैं उधार का कागज लिखता हूं। अब ठीक है। शोर, कलम और स्याही लाओ। हाँ। क्या यू? तुम लोगों ने मुझ पर कीचड़ फेंका। मैं तुमसे 88,000 यू मांगता हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जाली बताने की। लगता है तुम्हारे पास काफी धन है, तो तुम उससे 1,000 यू ज्यादा दो। वनवान भी है। मैं भी हूं। खुद ही सामने क्यों नहीं आते। क्या मेरे नाम लेने का इंतजार कर रहे हो। जिन, तुम तो खुद ही आ गए। क्योंकि तुमने खुद गलती मान ली है तो हर कोई 2,000 देगा। सुजी, मैंने अभी आपको डांटा भी था, लेकिन मैं 5,000 तोलों की पेशकश करता हूं। इसे इसे आप और राजकुमार के प्रति मेरी क्षमायाचना समझें। तुम तो अच्छे हो। मैं 6,000 देता हूं। ठीक है। सबके दिल की बात मैंने समझ ली। मुकेश, जल्दी निपटा दो। शोर, थोड़ी देर में घर चलेंगे। मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा। तुम रख लो। अपने नौकरों को लेकर शहर के बाहर दान की खिचड़ी खरीदने जाओ। क्यांग प्रांत में भयंकर सूखा पड़ा है। राजदरबार की सहायता को कुछ समय बीत गया, फिर भी यहां सड़क पर लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। कुमारी, आप तो दयालु देवी के समान हैं। महाराज, महारानी आज निंदेवान हाउस के चंद्र दावत में एक कुलीन युवती को सबक सिखाया। महल लौटते समय शरणार्थियों को देखा, नौकरों को दलिया बांटने का आदेश दिया। 5,000 सिक्के खर्च किए जो दान में मिले थे, फिर तुरंत दलिया बांटकर लोगों की मदद की। यह सच्ची दयालुता है या कोई और योजना। सुयुयान, सुमाताजी, तुम्हारे पास आखिर कितने रहस्य छिपे हैं। कुमारी, पूर्वी प्रासाद के लोग अभी लेकर आए हैं। कहते हैं यह राजकुमार का अपने हाथ से लिखा पत्र है। अरे, इस समय वह मुझसे मिलने आया है। इसका क्या भला हो सकता है। बस पुराने रिश्ते को फिर से जोड़ना चाहता है। लासू परिवार, या फिर
मुझे और उसे मिलाकर राजकुमार रुई के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। राजकुमार को शिकायत करो। मुझसे मिलना चाहता है। सिर्फ चिट्ठी भेजने से काम नहीं चलेगा, नकद चेक भेजना होगा। 3000 चांदी के नोट, एक पैसा भी कम नहीं। कुमारी, अब तो राजकुमार की भी हिम्मत। राजकुमार ने मुझे बुलाया है। किस काम के लिए? सु युयान, मुझे पता है तुम मेरे प्रति वफादार हो। अब तुम्हें एक फिर से अकेला होने का मौका देता हूं। रुई राजवंश में विवाह के बाद इसके अंदर का चूर्ण रोज राजकुमार रुई के भोजन में थोड़ा मिला देना। जब उसका अंत हो जाए मैं तुम्हें रानी का पद दूंगा। 10 मील लाल श्रृंगार तुम्हें पूर्वी महल ले आया। कैसा है? आमंत्रण के लिए धन्यवाद महाराज कुमार। पता है मुझे है एक दिमाग की कमजोरी की बीमारी, लेकिन तुमने मुझे इतना सख्त दिया है, मैं चबा नहीं सकता। सु युयान, यही एक तरीका है जिससे तुम मुझसे विवाह कर सकती हो। युवराज महोदय, क्या तुम्हें लगता है मेरे पास कोई अलौकिक शक्ति है? हर चीज मेरी सीमा से परे है। लेकिन अगर तुम 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे सको तो मैं धन के लिए मर भी सकता हूं। धृष्टता, मैं इस राज्य का युवराज हूं। सौभाग्य, अब तक किसी ने भी मुझसे मुंह खोलकर मांगने की हिम्मत नहीं की। फिर अब क्या होगा? राजकुमार, क्यों न अधिकारियों को सूचना दें। कह दीजिए कि मैंने आपसे पैसे ऐंठे, 10 लाख चांदी के सिक्के। तभी आपने राजकुमार रुई को जहर दिया। सु युयान, तुम तो स्पष्ट रूप से। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। ज्यादा नखरे मत दिखाओ। राजकुमार महोदय, जब मैं तुम पर मोहित थी तो मैंने पूर्वी महल में जासूस बिठा दिए थे। मुझे पता है तुम्हारी पत्नी के कारण उसने तुम्हें धोखा दिया। मुझे पसंद करने वाला। ज्यादा सोच मत, हरा टोपी कोई बड़ी बात नहीं है। इतना गंभीर मत हो तुम। जिंदगी सिर्फ मौजूदा संघर्ष नहीं है, बल्कि पूर्व प्रेमी के शादी का निमंत्रण भी है। इसलिए मेरी शादी के दिन राजकुमार आपको जरूर आना होगा। याद रखना, 1 लाख रुपए की उपहार राशि तैयार रखना। लेकिन आपका आना जरूरी है। जियांग हुआइजिन, तुम चाहते हो कि मैं जियांग हानियों से निपटूं। यह तो तुम मुझ पर एहसान कर रहे हो। कमजोरी दे दो, साथ में दे भी रहे हैं। गाड़ी तैयार करो, रुई वांग के महल चलें। सुजी ने मुझे बुलाया है। क्या बात है? फांग, राजकुमार महोदय मेरे महल में मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने मुझे एक शीशी दवा दी, उसे रोजाना तुम्हारे भोजन में मिला देना। उन्होंने मुझसे वादा किया, जैसे ही तुम जहर से मरोगी वह मुझसे शादी करके रानी बनाएगा। दवा मैंने यहां रख दी है। अगर तुम चाहो हर दिन अपने खाने में थोड़ा सा। हमारी शादी के दिन मिलते हैं। यह यह भावी रानी। हाँ, राजकुमार की साजिश सबके सामने ही कर दिया। राजकुमार की साजिश सबको बता दी। पागलपन लगता है, लेकिन असल में उसने मुझे और खुद को पूरी तरह एक कर दिया। यह साफदिली नहीं रही, बल्कि सब कुछ दांव पर लगाने वाला विश्वास था। जाओ, राजकुमार द्वारा मुझे मारने की साजिश की बात वो शियांग गे पूरी राजधानी के हर गली कूचे में फैला दो। चुपके से बनाया गया एन यू देश का व्यापारिक गठबंधन। यह राजा का गुप्त खजाना और जासूसी दल भी है। आसानी से इस्तेमाल नहीं किया जाता। पिछली बार वो शियांग गेह का इस्तेमाल किया गया था, फिर भी बनाने के लिए, शादी के लिए बनी महंगी वस्तु। इतनी जल्दी दूसरी बार? ठीक है। मन में बुरे विचार आते हैं, मुंह से भाभी भाभी को उकसाते हो। यानी हम लोग
भावी रुई रानी, राजकुमार रुई को जहर देकर मार डालो। यह कैसे हुआ? भाई का हत्यारा। तुम राजा बनने लायक नहीं हो, तुम युवराज बनने लायक नहीं हो। क्या यह वही युवराज नहीं है? यह युवराज महोदय हैं। वह ऐसा काम कैसे कर सकता है? सु यु यान सु युयान सु युयान। मैं उससे पूछना चाहता हूं, उसने यह बात सबको क्यों बताई? महाराज क्रोध शांत करें। आप पहले चाय का एक घूंट पी लीजिए। हमारी कुमारी कल रात ठीक से सो नहीं पाई। वह अभी स्नान और सज्जा कर रही हैं। किताब, काम। कुमारी द्वारा दिया गया आत्मरक्षा का धुआ बहुत कारगर है। मैं तमाशा देखने आया हूं। पता नहीं था कि राजकुमार महोदय पधारेंगे। किस काम से पधारे हैं? मैं पेट में मरोड़ हो रही है। सेनापति महल का शौचालय कहाँ है? सुयान, तुम लोगों ने मुझे क्या कर दिया? राजकुमार, आपको क्या हुआ? राजकुमार को यह क्या हो गया है? मुझे नहीं पता। क्या ऐसा है? पिताजी ईमानदार अधिकारी हैं। घर में केवल पुरानी चाय ही है। राजकुमार तो बहुत कीमती हैं। यह पुरानी चाय पीने की आदत नहीं है, इसलिए पेट में समस्या हुई होगी। पुरानी चाय, पुरानी चाय, पुरानी चाय, पुरानी चाय का पीछा करना, यह कैसे जड़ सकता है? यह बाघ जैसे आग में जलना। श्योर, तो सचमुच शानदार है। कुमारी जी, बुरी खबर है। महारानी ने अभी संदेश भेजा है। वह तुरंत महल आने को कहती हैं। महारानी कोई अच्छी व्यक्ति नहीं है। उन्हें इंतजार करने दो। मुझे अपने आप नींद खुलने दो। लेकिन बिटिया, पर सामने वाली तो रानी है। न्याय तो मिल ही जाएगा। मेरी मुलाकात हो गई तो क्या होगा? पता नहीं रानी माँ ने इस नागरिक बेटी को क्यों बुलाया है। किस मामले के लिए? सुबालिका, यात्रा में कष्ट हुआ होगा। पहले एक प्याली चाय पीजिए। महारानी जी, आपका बहुत धन्यवाद। जरूरत नहीं है। इस चाय में किसी ने जहर मिला दिया हो, यह डर है मुझे। पीने की हिम्मत नहीं हो रही। महारानी जी, सीधी बात कहिए। मुझे पता है तुम युवराज को बहकाती हो। बिना कारण सगाई तोड़ दी गई। मन में असंतोष रह गया। अब मैं तुम्हें एक मौका देती हूं। बस तुम्हें सामने आकर स्पष्ट करना है कि राजकुमार ने तुमसे रीवान को जहर दिलवाया। यह तुम्हारा गढ़ा हुआ झूठ है। मैं तुम्हें भविष्य की रानी बनने का वादा करती हूं। यहां लाखों बारिश होती है, बस तुम्हारा सिर हिलाना काफी है। ये सब तुम्हारा है।
महारानी माताजी समझदार हैं। यह आम महिला राजकुमार से बहुत प्यार करती है। पहले जो कुछ भी हुआ वह सब प्यार से नफरत पैदा होने के कारण था। तो आपने जानबूझकर राजकुमार को बदला लेने के लिए फंसाया। यह एक साधारण महिला है। यह साधारण महिला उसे अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करती है। मैं समझती हूं। क्योंकि तुम राजकुमार से इतना गहरा प्यार करती हो तो जल्दी से उसे स्पष्टीकरण देने के लिए कहो। महारानी का तर्क उचित है। सुयुयान, सुमाताजी, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? महारानी माताजी ने देख लिया है। आम महिला पुराने रिश्ते में नहीं लौटती। महारानी के पद में भी कोई रुचि नहीं है। उठाने में समय और मेहनत लगती है। मैं एक साधारण महिला हूं, यह काम मेरे बस का नहीं है। धृष्ट, धृष्ट, इसके मुंह पर थप्पड़ मारो, जोर से थप्पड़ मारो। थप्पड़ मारो, जोर से थप्पड़ मारो। भागने की हिम्मत भी की। बचाओ! रानी मां ने किसी को मार डाला। समय का हिसाब लगा रही हूं। राजकुमार, मेरी छोटी मालकिन रानी मां के हाथों मारी जाएगी। कृपया उसे बचा लीजिए। लाओ, देख मैं तुझे पकड़ लेता हूं। आ जाओ, आ जाओ। मुझे तो यही पसंद है कि तुम मुझसे चिढ़ते हो, लेकिन मुझे पकड़ नहीं सकते। सब मिलकर आओ। जी, देख मैं तुझे पकड़ लेता हूं। यहां आओ, यहां आओ। उन्हें पकड़ो। कोई है? महारानी ने डरा धमकाकर कुछ हासिल नहीं किया। वह अब गवाहों को मिटाना चाहती है। बेटी, बेटी तुम ठीक तो हो? कुमारी जी, कुमारी जी होश में आइए। महारानी, तुमने मेरी मंगेतर को पीट पीट कर मार डाला। बहुत अच्छा। अब मैं राजमाता के पास जा रहा हूं। महारानी मां, मेरी बारिश, मेरी करोड़ों बारिश। महारानी मां, राजकुमार रुई, सुश्री सु बिल्कुल ठीक हैं। यह अत्यधिक है, जिससे बेहोशी हुई। इस बूढ़े मंत्री ने सुई चुभोई है। एक और शांतिदायक काढ़ा पी लो, तुरंत जाग जाओ। मैं विदा लेता हूं। मैं निर्दोष हूं। मैं तो बस उसे लाने आया था। दादी मां, फेंग ही महल में बिताया। इसका क्या मतलब है? मैं भी चाहती हूं। आखिर ऐसा क्या है जो किसी को ऐसा बना सकता है? मैंने सुजुनी को बुलाया था राजकुमार की ओर से क्षमा मांगने के लिए। मैं रानी मां के रूप में उसे कुछ उपहार देना चाहती हूं। उसने मेरे बेटे को मारने का इरादा कर लिया है। वह शायद रुकने वाली नहीं है। मुझे पता है। इन सालों तुमने बहुत कष्ट सहे। मैं इतनी उम्र तक जी ली। अब समझ गई हूं
अगर वे सच में नहीं सुधरते, बार बार तुम्हें नुकसान पहुंचाते हैं, तो जब जरूरत हो तुम भी पीछे मत हटना। मैं तुम्हारी गड़बड़ संभालना। दादी महारानी, यह तो बहुत अच्छा है। मुसीबत को मौका बना दिया। मेरी रानी सचमुच अनोखी है। बेटी बहुत होशियार है। याद रखो, जब तक विचार डगमगाए नहीं, हर मुश्किल का कोई न कोई हल जरूर होता है। महल में एक बार जाना होगा। 1,00,000 बारिशें साफ कर दी। महारानी से भी ढेर सारे उपहार मिले। यह तो बहुत फायदे का सौदा हुआ। राजकुमार के महल की संपत्ति, गिनती उसी के हिस्से में। हे भगवान, यह वानगोंग है। अफवाहों में कहा जाता है, इसे बनाने के लिए 10,000 कारीगरों का रक्त और पसीना लगा है। यह तो अमूल्य धरोहर है। नहीं है। अब तुम इस राजकुमार के महल को देखो। मुख्य द्वार भी खुले हुए हैं। यह नियम के अनुसार है। दुल्हन के घर में प्रवेश करने से पहले पति के घर का दरवाजा बंद रखना चाहिए। यह दिखाने के लिए कि पति पत्नी का आश्रय है। सही है। राजकुमार ऐसा कर रहे हैं तो आधा दुख भी राजकुमारी को नहीं सहना पड़ेगा। यह तो बिल्कुल भी परवाह नहीं करना नहीं है। यह तो पूरी दुनिया को घोषणा करने जैसा है कि वह इस राजकुमारी को कितना महत्व देते हैं। हाँ, राजकुमार रुई ने तो 10,000 कारीगरों से सु युयान का स्वागत किया। वह क्या है? वे अफवाहें। उसे कोई परवाह ही नहीं है। पहला प्रणाम धरती आकाश को, घर घर। दूसरा प्रणाम माता पिता को। अब एक दूसरे को प्रणाम करो। पति पत्नी का प्रणाम। एक दूसरे को प्रणाम करो। मेरी बेटी बहुत उद्दंड है। राजकुमार, भविष्य में कृपया अधिक ध्यान दीजिएगा। ससुर जी चिंता न करें, मैं उसकी पूरी देखभाल करूंगा। भैया, मां निश्चित रूप से कई दिनों तक रोएगी। क्यों न जल्दी से एक बहू ले आऊं। समझ गया। तुम ही समझदार हो। घर बाद में अगर ससुराल जाना हुआ तो घर जैसा नहीं चलेगा। मनमर्जी नहीं कर सकती। बाद में अगर किसी ने तुम्हें सताया तो जरूर दादा को खत लिखना। उठो। आज दिन भर बहुत थक गए हैं। क्या तुम पहले मैं तुम्हारा शाही मुकुट उतार दूं, हम फिर एक प्याला मधु पीते हैं। ढोंगी स्नेह दिखाने से बेहतर है मोटी रकम दे दो। यह राजवंश के भंडार की चाबी है और सभी लेखा बहिया। अब से इस रुई राजवंश का प्रबंधन पूरी तरह तुम्हारे हाथ में सौंपता हूं। महाराज, आप ये सब वापस ले लीजिए। आपने मेरी जान बचाई, इसका बदला चुकाना भी आपने छोड़ दिया। तुमने कृतघ्न होने की सोची।
हम यहाँ सुख भोगने आए हैं, बैल घोड़े बनने नहीं आए। साधारण स्त्रियां पति के घर पहुंचकर खुशी से चेहरे खिल उठते हैं, उसे सामान्य नजर से नहीं देख सकते। जब पत्नी को पसंद नहीं तो मैं ये सब सोने में बदल देता हूं। कल मैं 5,000 सोने की डिबिया मंगवा दूंगा, मेरी पत्नी को सौंप देना ताकि धन्यवाद दे सकूं मेरी पत्नी के क्षमा करने का। राजा जी, आपका शुक्रिया। राजकुमार सचमुच गुण और प्रतिभा से संपन्न हैं, हजारों में एक उत्तम पति। यह एक बंधी हुई शादी है, लेकिन आज आखिरकार यह नई शादी का दिन है। फिर भी हमें एक ही छत के नीचे एक रात गुजारनी ही होगी। महाराज चिंता न करें, आज रात बीतते ही मैं उनसे नहीं लड़ूंगा। महाराज कहाँ हैं? दूसरी लड़कियों को भी परेशान मत करो, मेरे सामने मत आना। अगर उन्हें समझ नहीं आता और मेरे पास आती हैं तो मेरे कठोर हाथों का दोष मत देना। इस राजा के लिए कोई अन्य स्त्री नहीं है, इस राजा का विवाह भी नहीं होगा। और एक बात, इस समय मैं घर ही जा रहा हूं। मेरा भाई सालों से चेन्नई में है और मैं अभी अभी अपनी मां से मिला हूं। मुझे अवश्य जाना होगा, उसे अधिक समय दो, घर जाकर उसके साथ रहो। ठीक है, सब तुम्हारा है। बस हो गया, अब महाराज कर सकते हैं। अपनी मांग रखो। मैं एक भी नहीं मानूंगा। अभी इस राजकुमार की कोई मांग नहीं है, बाद में सोचकर फिर बताना। वो बाद की बात है, तो बाद में देखेंगे। रही बात कि मैं मानूंगी या नहीं, वो भी बाद में। चांद छिपा तो 1,000 नदियां अंधेरी, फूल खिले तो 100 बाग महके। मेरा अपना घर है, भले ही वह मुझसे प्रेम नहीं करती। धीरे धीरे प्रयास करूंगा। वैसे भी वह मेरी रानी है, आगे चलकर हर तरह से उसे लाड़ दूंगा। एक दिन उसका दिल जीत लूंगा। महाराज, तुमने युद्ध नीति का पालन नहीं किया। ठीक है, यहां हमारी सीमा है, तुमने उसे उठा लिया। आज तुमने कंबल उठाने की हिम्मत की, कल तुम मुझे उठाने की हिम्मत करोगे। मैं यह मैं जब जागा तो यह ऐसा ही था, मैंने नहीं किया। आप खुद ही देख लीजिए, सोना कैसा है। राजा साहब धन्यवाद। राजा साहब की सोच ही कुछ और है। आगे से तुम एक रखैल रखना, मैं उसकी प्रसूति देखभाल करूंगी। नहीं तो इतना सब मैं इसके लायक नहीं हूं। महाराज, 800 मील की जल्दबाजी, कियांग प्रांत में भीषण सूखा है, भूखे लोग हर जगह फैले हैं। राजकुमार को अकाल राहत का आदेश मिला था, जनता का आक्रोश उबल पड़ा, कई स्थानों पर दंगे भड़क उठे हैं। महाराज ने तुरंत दरबार में आने का आदेश दिया है। यूएर कियांग प्रांत की स्थिति अत्यंत गंभीर है। राजकुमार की अयोग्यता ने जनविद्रोह को भड़काया है।
मैं तुम्हें तुरंत प्रस्थान का आदेश देता हूं कि अंधझोल जाओ, सभी राहत कार्यों का प्रबंध संभालो, लोगों का विश्वास जरूर जीतो, इस उपद्रव को शांत करो। पुत्र आज्ञा का पालन करेगा, पिता के आदेश को निष्फल नहीं होने दूंगा। अच्छा, और क्या है? जल्दी जाकर ले आओ। मैं राजकुमार के साथ कियांग प्रांत जाने की योजना बना रहा हूं। वहां मेरे पास बहुत से सूखा सहनशील उच्च उपज वाले बीज हैं। लिन हेकिंग के पास सिंचाई परियोजना के नक्शे भी हैं। वे निश्चित रूप से कियांग प्रांत की मदद करेंगे। इस महामारी का समाधान करो। यह हल हो सकता है आगे आने वाली जनता की समस्याएं। हम तो नई नई शादीशुदा जोड़ी हैं। चूंकि राजकुमार ने मुझे तुम्हें जहर देने के लिए बुलाया है, तो इस यात्रा में वह तुम्हारा वध करने का प्रयास अवश्य करेगा। चूंकि मैंने तुमसे विवाह किया है, मैंने निवेश का चुनाव किया है रुई वांगफू के इस संभावनाशील शहर में, इसलिए मुझे इसे सफल देखना ही होगा। चिंता मत करो, मैं यहां हूं। तुम अकेले नहीं हो, हम साथ हैं। इसे हनीमून ही समझ लो, ठीक है? तो फिर राजकुमारी की इच्छा ही पूरी होगी। राजकुमार रुई, कृपया ठहरिए। राजकुमार रुई, मैंने सुना है आप कियांग प्रांत में बाढ़ राहत के लिए जा रहे हैं। आपके लिए विशेष रूप से मंदिर गया और आपके लिए शांति का ताबीज लाया। महाराज रुई, मैंने आपको पहली बार देखा तब से आपके प्रति मेरा हृदय श्रद्धा से भर गया, और अब मैं प्रयास करना चाहती हूं अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय के लिए। महारानी, कृपया निश्चिंत रहें। राजकुमारी जानती है रुई राजकुमार अपनी रानी से बहुत प्यार करते हैं। राजकुमारी न सिर्फ ईर्ष्या नहीं करेगी, बल्कि विनम्र रहेगी। भविष्य में निश्चित रूप से रुई राजभवन की अन्य स्त्रियों के साथ शांति से रहूंगी। स्वर्ग का रास्ता छोड़कर नरक में आए हो, धरती पर कोई रास्ता नहीं, फिर भी तुम जबरदस्ती कुछ दिन पहले पैसे खर्च करके मेरे खिलाफ झूठा प्रचार फैलाया। आज बिल्कुल सही मौका है थोड़ा सा बदला लेने का। मैं राजकुमारी यहां मौजूद हूं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सामने ही राजकुमार को बहकाने की? नमस्ते, मेरे जाने का इंतजार करो। अब तुम रुई वांग को फिर से अपना प्यार जताओ। रानी जी, दा फेंग राजवंश में पहले से ही कम संतानें हैं। राजकुमार रुई की कई पत्नियां और उपपत्नियां हैं। वंश को आगे बढ़ाना तो निश्चित है। रानी जी ने पहले खुद भी राजकुमार को अपना प्यार जताया था। आज के समय में किस कारण से यह महिला इनकार करे? फिर से पिछले मालिक की छोड़ी गई समस्या। कैसे? अधिकारी आग लगा सकते हैं, लेकिन आम लोग दिया नहीं जला सकते। राजकुमारी रुई, मारने का क्या कारण है? झाओ किंगतांग, जब से ये अफवाह राजधानी में फैली है, मैंने चुपके से जांच के लिए लोग लगाए थे और पाया कि तुम ही हो इस सबके पीछे का खिलाड़ी। लिन गोंगजी, तुम झूठे आरोप मत लगाओ। तुम बस अपने गुंडे भेज सकते हो। मैं भी किसी को धमका सकता हूं, ज्यादा कीमत चुकाकर तुम्हारे खरीदे आदमियों को खरीद लूं। मेरे पास बहुत से लोग हैं। क्या अभी बुलवाऊं? तुम्हारा सामना करवा दूं। मेरी रानी पर आरोप लगाने की हिम्मत। मुझसे शादी का सपना भी देखा। जब तुम्हें रखैल बनना इतना पसंद है, तो जब मैं कियांग प्रांत से लौटूंगा, तुम्हारे लिए एक बड़े घराने में तलाश करूंगा। महाराज, 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 राजकुमार रुई अपनी रानी से कितना प्यार करते हैं। रानी रुई वाकई बहुत भाग्यशाली हैं। राजकुमार रुई की अनूठी कृपा का आनंद ले रहे हैं। महाराज, यह ईमानदारी से दिल जीतने की रणनीति है।
मेरे पिताजी को पूरी तरह से मना लिया। महाराज की युक्तियां वास्तव में शानदार हैं। मैं सुपरिवार को यह सम्मान दे रहा हूं। तुम्हें एक भव्य शादी दूंगा, क्योंकि मेरा दिल तुम पर आ गया है। अगर मुझे पसंद का व्यक्ति नहीं मिलता, मैं इस जीवन में विवाह नहीं करूंगा। मामा, चाहे तुम कुछ भी हो, अभी इसी क्षण राजकुमार रुई को छोड़ दो। मुझ पर किसी भूत का साया नहीं है। वह तब की बात थी। मैं तो उसे ही विवाह करूंगा। 2 बच्चों वाली विधवा। तुमसे शादी भी नहीं करूंगा। दर्द, दर्द, दिल के दर्द से तो बेहतर है। और इस राजा का दिल जिसे चाहता है, वो पहले वाली तुम भी नहीं हो। अगर मैंने गलत नहीं समझा तो तुम्हें पुनर्जन्म लेना चाहिए, है नमा? क्योंकि राजा की बुद्धि दानव जैसी है, तो मैं खुलकर बात करूंगी। असल में मैं 9 स्वर्गों की देवी हूं। इस दुनिया में आकर मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। जल्दी मत करो, आगे की कहानी सुनाओ। सच कहता हूं तुमसे, टीवी सीरीज देखने के मामले में मैं बिना कोई मेहनत किए आसानी से हर चीज बदल सकता हूं। इसलिए हम दोनों एक दूसरे का सम्मान करें, अपने अपने रास्ते चलें, यही सबसे अच्छा होगा। तो पिछली दुनिया में तुम्हें कोई और पसंद था, इसलिए मुझसे बेरुखी रखी। ऐसा नहीं है। पिछले जन्म में अगर मैं शादी के लिए राजी होती, तो अब तक मेरे कई पति होते। फिर भी तुम एक और पति चाहती हो। चाहे तुम पहले संसार में जैसे भी थे, मैं तुमसे प्यार करती हूं। हाँ, दिल और जुबान अलग हो सकते हैं, लेकिन शरीर की प्रतिक्रिया झूठ नहीं बोलती। बस हमारी पहली मुलाकात में तुम्हारी द्वेष भावना, अगर सच में प्यार जाग गया, तो शरीर जरूर सच्चा होगा। तो मुझे खुद आजमाने दो। सच में मेरे बिना भी चलेगा। राजकुमार, तो बस अपनी तरफ से प्यार कर लिया। मुझे फूल पसंद हैं, जितने चाहो उतने फूल। राजकुमार, बस उनकी पसंद का ध्यान रखना। अगर ऐसा है तो मैं पहले एक तरफा बात करता हूं। एक दिन जरूर दिल से मुझसे प्यार करने लगे। ऐसा लगता है वह जगह शायद एक कोठा है। वह जगह तो एक कोठा ही है। लिंग फेंग और लिंग यून जांच करने गए हैं। बिल्कुल नहीं, वह दुश्मन इतना बेधड़क है। उसके पीछे जरूर कोई ताकतवर साथी है। सीधे टकराव में उलझो, बस सावधान कर दोगे, वे गवाह और सबूत छिपा देंगे। तो आपका मतलब है बचाव का हर पल कीमती है। हमें कोई अनोखा तरीका अपनाना होगा। मैं स्वयं इस खेल में कूदने का इरादा रखता हूं। नहीं, वे दुष्ट लोग सभी बेहद दुष्ट प्रकृति के हैं। तुम्हें स्वयं इसमें नहीं कूदना चाहिए। युयान, यह बहुत खतरनाक है। महाराज, क्या आप अभी तक मेरी शक्ति नहीं जानते? तो कोई भी मेरे सामने आए, वह उनकी ही। पहले मेरी योजना सुनो। नहीं, इस दुनिया में ऐसा कोई अद्भुत प्राणी है। वह आपके लिए क्या है? मेरी पत्नी। तुम देखो, इसकी कीमत है। इसकी कीमत है। स्वामी, नहीं, माफ करना। मैंने सच में जानबूझकर किसी को चुराया नहीं।
मैं तुमसे विनती करती हूं, मुझे यहां बेचने मत दो। चोर, तुमने मेरा मजाक उड़ाया। यह वाकई माफी के काबिल नहीं। स्वामी, तुम और मैं, यह सब उनकी गलती है। यह सब उनके मुझे बहकाने की वजह से हुआ। मेरा दिल पूरी तरह तुम्हारा है। नहीं, वे लोग, तुमने आखिर मेरी पीठ पीछे कितनों से चोरी की। यह तो बिल्कुल जन्मजात चालक लोंडी है, इस पेशे के लिए चुना हुआ व्यक्ति। दो नाम का, मैंने रुयान को मजबूर किया था, उसके साथ रिश्ता। तुमने उसे कैसे ऐसी जगह बेच दिया। रुयान है वह मेरे साथ कैसे। दोपहर में देखा वह आदमी तो बिल्कुल अलग दिखता है। रुयान, मैं तुरंत तुम्हें यहां से ले जाता हूं। मेरी आंखों से दूर हो जाओ। तू कौन होता है। यह काम तो मैं करूंगा। रुयान, दफा हो। तुम सबकी वजह से ऐसा हुआ। मुझसे इतना प्यार करते थे, अब मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया। अब मुझे बेचने जा रहे हैं। अब क्या होगा। प्रिय, मैं बहुत पछता रही हूं। तो अच्छा है, तू मेरे पीछे छुपकर 3 आदमियों से चुपके से मिल रही थी। वो 3 आदमियों के साथ गलत संबंध रखती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तू सालों घर से दूर रहता है। इससे वो अकेली और उदास हो गई है। हाँ, तुम उसे नहीं चाहते तो मैं ले लूंगा। निकल जाओ यहां से। क्या तुम्हारी पैतृक संपत्ति मेरी जितनी विशाल है। दूर हो जाओ। क्या तुम मेरे जितनी सुंदर हो। यार, तुम सबसे बदसूरत हो, समझे। हम तीनों इसका फैसला करें। जीतने वाला जीत गए, जीत गया। उसकी देखभाल करना। आज 2 मरेंगे ही। आज 2 को मरना ही है। औरत का पीछा करना। यह औरत, यह औरत, यह औरत, यह काम इसके खून में है। हम बूढ़े भी इसकी रोशनी में नहाएंगे। तेरी बीवी 100 रुपए में खरीदता हूं। बेच दो। बेचेगा क्या तू कुछ भी। मैं 1000 रुपए देता हूं। क्या हुआ, सब बुढ़े को दे दो। मेरे यहां आई लड़की ऐसे ही कैसे जा सकती है। तुम लोग मारोगे भी नहीं। तुम लोग मारोगे भी नहीं। इस बुढ़े के पीछे राजधानी है। हाथ मत उठाओ। वह भी, तुम भी जाओ। अभी तक नहीं दिया। क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए। कौन सी चीज। छोटी रानी, तुम्हारे पास ऐसी क्षमता है। बुजुर्ग ने पहले से ही व्यवस्था कर दी है। जब तुम पूर्वी महल के बड़े अधिकारी की सेवा कर लोगे तो हम लोग उन लोगों को निराश नहीं करेंगे। किवाड़ खोलो। इस बूढ़े को अंदर आने दो। तुम हो मां की आशा, नई आई हुई सुंदरी। चलो खेलते हैं। कट। तुम लोग मुझसे डरते हो। जब समय आएगा तो मैं बन जाऊंगी अधिकारी की तकिया कानून। तुम लोगों से निपटना बस तकिया कानून चलाने जैसा होगा। तुम अभी मुझे परेशान कर रहे हो, यानी तुम खुद को परेशान कर रहे हो। यही तो सही बात है। ठीक है, मैं एक बार फोन करता हूं। महोदय किस तरह के अधिकारी हैं। क्या मुझे इन 2 दिनों में क्योटो के महोदय के यहां नहीं भेजा जाना है। मैं एक बार मारना चाहता हूं। उस समय, उस समय, उस समय, वाह, इतनी चाहत है ध्यान पाने की। वह तो है ही राजधानी के राजकुमार के चहेते। सचमुच राजकुमार से जुड़ा हुआ है। हमें अगवा कर लाया गया है। कृपया हमें बचा लीजिए। डरो मत, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। मेरा इंतजार करो, मैं अभी मदद बुलाता हूं।